सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः कितनी लेयर है, कितनी परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, इसे हमने कितने परतों में बांटा है। चलो एक में बताता हूं। इसमें से एक है मेसोस्फीयर, चार लेयर है ना। ट्रोपोस्फीयर, दो तो बता दी मैंने। ट्रोपोस्फीयर, हाँ तो पहली लेयर जो होगी वो आपकी होगी ट्रोपोस्फीयर, सेकंड होगी आपके स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड होगी आपके मेसोस्फीयर और जो फोर्थ होगी वो आपकी होगी थर्मोस्फीयर। जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर है इसे हम समताप मंडल कहते हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, समताप मंडल। और साथ ही साथ हम इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और सर ओजोन मंडल के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो है ओजोन गैस का क्या है, समावेश है। ओजोन गैस जो है यहाँ पर बादलों के रूप में भरी है या इकट्ठी है। नीले कलर के जो बादल है यहाँ पर छाए रहते हैं। ओजोन परत का निर्माण जो है ये होता तो यहाँ पृथ्वी से ही है। ऑक्सीजन जब विखंडित होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जब टूटता है तो नवजात ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स का निर्माण होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और O3 ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप शायद आपको फॉर्मूला पता होगा इस ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला अभी मैंने बोला क्या होगा, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास रेज योर हैंड। 9th क्लास, O3। इस ओजोन लेयर की जो सबसे पहले डिस्कवरी है ये 1913 में की गई थी फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसॉन के द्वारा। 1913 में की गई थी फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसॉन के द्वारा। ये ओजोन लेयर है, इसका कार्य क्या है? ये ओजोन लेयर वैसे देखा जाए तो ये बना तो यहाँ पृथ्वी के अर्थ के एनवायरनमेंट में ही है, लेकिन जो इसका वर्क की अगर बात करें तो ये सूर्य से आने वाली जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। अब ये पराबैंगनी किरणें क्या होती है, वो रेस जिनकी फ्रीक्वेंसी 7.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज होती है, उन रेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, या हिंदी में बोले तो पराबैंगनी किरणें। इनको यहाँ पृथ्वी तक आने में रोकती है कौन? ओजोन लेयर। ये पराबैंगनी किरणें जो है ये अगर यहाँ पृथ्वी पर पहुंचे तो हमें बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे त्वचा से संबंधित कैंसर, जिसको आप स्किन कैंसर बोल सकते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी हमें सामना करना पड़ता है। और जो जल के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी जो है अपने लाइफ प्रोसेस करने में या जीवन जीने में जो है बहुत सी बाधाएं सामना करनी पड़ती है। इस ओजोन लेयर के अंदर मानव की कुछ कमियां बोल सकते हैं या कुछ खामियों के कारण ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। क्या हो रहा है? छेद, या बोल सकते हैं ओजोन डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है, इनमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि मानव अपने दैनिक जीवन के अंदर कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है जिसके अंदर उन गैसों का उपयोग किया जाता है जो ओजोन लेयर के अंदर क्या कर रही है, छेद कर रही है। उदाहरण के लिए जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इनके अंदर फ्रियोन गैस या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंदर किन किन गैसों का समावेश है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का।
ये गैस किन किन में भरी जाती है? जो भी रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर होते हैं और जो एसी है, एयर कंडीशनर है, उनके अंदर इस गैसों का यूज किया जाता है। लेकिन ये गैस यहाँ पर जो ओजोन लेयर है, इनसे ऑक्सीजन से क्रिया करती है और साथ ही साथ क्रिया करके रिएक्ट करके जो ओजोन लेयर है उसमें क्या करती है? डिप्लेनिश करती है। उसमें क्या करती है? छेद करती है। अब ये सर्वप्रथम जो छेद है सबसे पहले 1990 के अंदर अंटार्कटिका में देखा गया था। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, आपने को बच्चा बता सकता है? ओजोन लेयर की डिस्कवरी ऑफ ओजोन लेयर आप सुन रहे हैं? वेरी गुड, 1913। किसने की? फैब्री चार्ल्स ने की। ठीक, अब ये ओजोन डिप्लेशन को कम करने के क्या क्या उपाय हैं? या अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि इस ओजोन लेयर में छेद क्यों हो रहा है। एक तो गैस मैंने बताई जैसे आपको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड हुआ आपका फ्रियोन, और साथ ही साथ जो भी नाइट्रस ऑक्साइड है जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रस N2O हुआ, ये सारी गैसेस, और जैसे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी क्या है? ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेनिश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अब इसको कम करने के उपाय क्या है? इसके कम करने के उपाय यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, जिसके कारण क्या होगा? एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? जो मात्रा है, जो लेवल है, वो क्या होगा? कम होगा। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, लेवल बना रहेगा, और ओजोन के अंदर जो डिप्लेनिश हो रहा है, जो छेद हो रहा है, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे उसमें कमी आती जाएगी। और इसके अलावा हम अल्टरनेटिव सोर्सेस का यूज करें, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज के अंदर हम फ्रियोन CFC के अलावा हम फ्रियोन 11 भी आती है और फ्रियोन 12, इसका यूज जो है हम करें, जिससे क्या हो? हानिकारक गैसेस ना निकले और जो है ओजोन लेयर में जो छेद है उसकी भी क्या हो? धीरे धीरे जो भरपाई है वो होती रहे। तो इसके लिए जो 16 सितंबर है, मतलब आज के दिन विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है और जगह जगहों पर सभाएं आयोजित की जाती है। इन सभा के अंदर अलग अलग थीम रखी जाती है कि किस तरीके से आप ओजोन लेयर में जो छेद है उसको कम किया जा सके। तो मैं आपके सामने कुछ स्लोगन्स बोलूंगा, आपको उसको रिपीट करना है। पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओजोन के बिना पृथ्वी, छत के बिना घर समान। मैं बोलूंगा आपको ओजोन के बिना पृथ्वी, आपको क्या बोलना है? छत के बिना घर समान। ओजोन के बिना पृथ्वी, ओजोन के बिना पृथ्वी, छाता भारत